हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सैटरडे को हम लोग विवेक की बात विवेक के साथ जो अपना टॉपिक है उस पर बात करते हैं। और ये टॉपिक में हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें उन सब बातों को हम डिस्कस करते हैं जो स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा हटके हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करता है जिसको मनी कहते हैं, धन कहते हैं। लेकिन इस धन से अलग मन भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और तन जो हमारी फिजिकल बॉडी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह का है कि जो हम हमारे दुख का कारण है, जो सैडनेस का रीज़न है, जो सोरो का रीज़न है, वो क्या है। बेसिकली दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ये है कि जो हमने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से गिल्ट है, या फिर पास्ट में दूसरे ने हमारे साथ मिसबिहेव किया जिसकी वजह से गिल्ट है। किसी ने हमें धोखा दिया, या किसी ने गलत बात कही, या हम जो करना चाहते थे पास्ट में वो नहीं कर पाए। तो एक तो ये चीज़ बार बार माइंड में वापस से रिकॉल होकर आती है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। और वो हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर करके रखती है, और जैसे ही वो बातें याद आती हैं हम एकदम से सैड हो जाते हैं। तो एक तो दुख का कारण ये है। सेकंड जो दुख का कारण है वो है फ्यूचर में किसी बात का फियर होना। तो पास्ट का गिल्ट और फ्यूचर का फियर, ये हमारे दुखों का कारण है। इससे अलग हमें किसी भी तरह का कभी भी दुख नहीं होता एक्चुअल में। अगर हम 95% दुख की बात करें तो उनके मेन कारण यही दो होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट में हमने क्या किया क्या नहीं किया, पास्ट की बात छोड़ देते हैं, पास्ट की बात नहीं करेंगे। हम फ्यूचर के फियर की बात करेंगे जो मेन रीजन है। क्योंकि पास्ट वाला जो एक गिल्ट है, या जो भी हमारे अंदर इस तरह की भावना है कि क्यों गलत हुआ, वो मोमेंट्री आता है और चला जाता है। लेकिन जो फ्यूचर का फियर है ये 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जब हम ऑफिस से आते हैं तो भी उसी चीज में खोए रहते हैं, जब वाइफ के साथ बात करते हैं तो उसी चीज में खोए होते हैं। जनरली कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हमारे माइंड में लगातार चल रहा होता है, जो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम 24 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, जितने भी अवेलेबल आवर्स हैं, जो जब हम जाग रहे होते हैं, तो उसमें 10% टाइम हमारा पास्ट की चीजों को लेकर निकल जाता है। 20% टाइम हम सिर्फ करंट में जीते हैं, और बचा हुआ सारा टाइम हम फ्यूचर में जीते हैं। फ्यूचर में भी फियर में जीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फ्यूचर में बहुत सारी हमारे अंदर इस तरह की उम्मीद वाली चीजें भी होती है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन साथ में फियर आ जाता है इमीडिएटली कि कैसे कर पाएंगे यार। तो फ्यूचर का जो फियर है उसको भी हम फर्दर यहाँ पर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो मेटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है, और दूसरा जो आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। अब आध्यात्मिकता और मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या डिफरेंस है, जैसे हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि यार ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ये कब आएगी, यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी कब आएगी, कि अब लाइफ टाइम मुझे इस बात का डर नहीं है कि हमारी किचन कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हम घर कैसे खरीदेंगे, या फिर जो एक रेस्पेक्टेड लाइफ है उसको जीने के लिए जो खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए होंगे वो कहाँ से आएंगे। तो एक तो इस बात का डर होता है। दूसरा डर होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, यहाँ पर जैसे कुछ बीमारी ना हो जाए, और इस तरह का कि कोई चोरी ना हो जाए, या फिर हम बड़े बन गए तो कुछ इनसिक्योरिटी ना आ जाए, या फिर इस तरह की कुछ भी चीज, जैसे सिस्टर है या बेटी है या बेटा है, यार ये गलत काम में ना पड़ जाए। बेटी के लिए जो लड़का मिले वो अच्छा मिले, सिस्टर के लिए जो ससुराल मिले वो अच्छी मिले, बेटा पढ़ लिख ले। यानी कि दो तरह की हो गई चीजें। एक तो मेटेरियलिस्टिक हो गया, सीधा सीधा पैसे से रिलेटेड हो गया, और दूसरा एक फियर हो गया अलग ही लेवल का। तो इन दोनों फियर से निकलने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर ये फियर हमारे माइंड में बना रहेगा तो एक बात तो समझ कर चलो कि हम आज की डेट में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर आप इमीडिएटली एट दिस मोमेंट अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या दुख है आपको एट दिस मोमेंट, कि पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को छोड़ दो, तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है ना, अगर आपने अभी खाना खाया और आपको पूरी बॉडी में कहीं पेन नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ भी दुख निकल कर नहीं आएगा। और यही एक्चुअल में सच्चाई है कि दुख है नहीं, हमने बनाया हुआ है किस रीजन से, पास्ट से या फ्यूचर के फियर से। अब फ्यूचर के फियर को कैसे निकाला जाए, क्योंकि पास्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर के फियर को निकालने के लिए अलग अलग फियर के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर हम पैसों की बात करें कि जिंदगी कैसे चलेगी, बिना पैसे के नहीं चलती, तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका आज से जो स्टार्ट करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क
वो आज की डेट में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो मुझे फिनिश करना चाहिए, और उस काम को सोचो। माइंड आपका इमीडिएटली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, जो शायद आपने प्रोक्रास्टिनेट किया होगा, काफी टाइम से वो डिले हो रहा होगा, उसको निकाल कर लेकर आएगा और आपको बताएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप उस काम को फिनिश करो आसानी से, रिलैक्स होके, कोई मारामारी नहीं है। और उसके बाद में जब वो फिनिश हो जाए, 10 मिनट्स का गैप लो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, और उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करो खुद से कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे फिनिश करना चाहिए। आप अपने काम को फिनिश करना शुरू करो, एक एक करके, एंड बिलीव मी, जब आप अपने माइंड से ये चीज पूछोगे ना, बिलीव मी कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से पूछकर देखना। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उसको फिनिश करके व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एक बार भी आपका माइंड आपको ये नहीं बोलेगा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क फेसबुक देखना है, या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इंस्टाग्राम देखना है, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको कोई वीडियो देखना है, अगर वो आपकी नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको नेटफ्लिक्स देखना है, मूवी देखनी है। इस तरह का कुछ भी काम निकल कर नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में आपका दारू पीना बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएगा, आपका स्मोकिंग करना बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएगा। हाँ, एक चीज जरूर आ सकती है कि अगर आपने 4-5 आवर्स कंटिन्यूसली काम किया, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में आपका जो शरीर है, जो माइंड है, शरीर को ध्यान में रखते हुए ये जरूर कह सकता है, नाउ इज द टाइम टू ड्रिंक ए कॉफी, हैव ए कॉफी, और रिलैक्स होके 15 मिनट्स बिना कुछ किए। ये जरूर आ सकता है, ये जरूर आ सकता है कि जब 10:30 नाइट में हुए हो, नाउ जस्ट पैक अप एवरीथिंग फॉर द डे, और अभी सोने का टाइम है, कल उठकर काम करेंगे। इस तरह के आंसर्स आएंगे जो प्योर बेस्ट मींस आंसर्स होंगे। ये आंसर कभी नहीं आएगा कि अब रसगुल्ला खाने का टाइम है, या अब गुलाब जामुन खाने का टाइम है, या अब आइसक्रीम खाने का टाइम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यू नीड टू डू। ये आंसर्स कभी नहीं आएंगे। सिर्फ वो आंसर्स आएंगे जो आपके सर से बर्डन उतारेंगे एक्चुअल में। और जैसे ही आप अपने इन सब काम को अच्छे से फिनिश करना शुरू करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो ये डिले होता है ना काम करने में, ये आपके माइंड को इस तरह से स्ट्रेस कराता है। आपका अपना अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, जो पैसे कमाने का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो चीजों को एग्जीक्यूट करके फिनिश करके आउट परफॉर्मेंस दिखाने का जो कॉन्फिडेंस है, ये उसको खत्म कर डालता है। और जब लगातार आप 2-3 डेज अपने माइंड से खुद से पूछते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है अगला करने के लिए, और जब आप उसको फिनिश करते हो और आप सारे जरूरी काम फटाफट फिनिश करके निपटा देते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से अंदर से आ जाता है। इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, या आपको काम करना नहीं आता, या आपके अंदर कैलिबर नहीं है, या आपके अंदर पैशन नहीं है। ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। उस कॉन्फिडेंस को वापस से रीइनिस्टेट करने का एक ही तरीका है कि जो पेंडिंग काम है उसको आप फिनिश करो। और जैसे ही सारे काम फिनिश हो जाएंगे ना, उसके बाद भी अगर टाइम बचा होगा और आप खुद से फिर से पूछोगे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, तब माइंड कहेगा इस पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करो, जिससे आप कल और ज्यादा पैसे कमा पाओ। और जैसे ही आप स्किल्स डेवलप करना शुरू करोगे और ज्यादा पैसे कल कमाने के लिए, तो आपके मन से ये डर निकल जाएगा कि कल कैसे पैसे कमाएंगे और कैसे जिंदगी जिएंगे। तो ये हमारे जो फियरफुल फैक्टर्स हैं, उसका एक पार्ट हो गया मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर। अब जो दूसरा पार्ट है, जैसे बेटी की शादी, बेटी को घर कैसा मिलेगा, बेटे को घर कैसा मिलेगा, ये जिंदगी कैसे जिएगा, ये पढ़ता नहीं है, हमारे भी कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, मीन्स समाज कैसे रहेगा, कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। जो इस तरह के फैक्टर्स हैं ना, इन सारे फियर को दूर करने का जो तरीका है, एक्चुअल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे फियर एक्चुअल में नहीं है। ये सारे फियर सिर्फ और सिर्फ एक फियर माइंड में क्रिएट होता है। और जो ये फियर माइंड में क्रिएट होता है, ये किस चीज के अभाव में होता है, आप एक चीज समझ कर चलो, ये अंधकार जैसा है। ये अंधकार कब क्रिएट होता है? ये अंधकार एक्चुअल में विद्यमान है, ये एग्जिस्टेंस में है। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई चीज एक्चुअल में है, नेचुरल फॉर्म में है, तो वो अंधेरा है, डार्कनेस है। इस अंधेरे को दूर करने का क्या तरीका है? इस अंधेरे को दूर करने का तरीका है यहाँ पर लाइट लेकर आई जाए, यहाँ प्रकाश लेकर आया जाए। अगर नेचुरली पूरे यूनिवर्स को देखोगे तो नेचुरली वहां पर प्रकाश नहीं है। नेचर कैसी है? नेचर अंधेरे की है। पृथ्वी से भी अगर सन को हटा दिया जाए तो बाय नेचर बिल्कुल अंधेरा है। सन अलग से आता है तो यहाँ प्रकाश आता है। तो इस बात को समझना कि अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश को लाना जरूरी है।
यहाँ पर प्रकाश को अगर हम हटा देंगे तो वापस से अंधेरा नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। तो सेम हमारे साथ होता है। हमारी जो नेचर है वो फियरफुल रहने की है कि आगे चल के क्या होगा। अब इस फियरफुल का ये अंधेरा है, इसको प्रकाश कैसे लाया जाएगा? इस प्रकाश को लाने का तरीका है, आप गीता पढ़ो, आप मंत्रों की चैंटिंग करो, आप ओम नमः शिवाय जप करो, आप यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र जप करो, आप यहाँ पर गायत्री मंत्र जप करो, आप यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ो, आप यहाँ पर सुंदर कांड पढ़ो, आप यहाँ पर हनुमान जी के व्रत रखने की कोशिश करो, फास्ट रखने की कोशिश करो। और जैसे ही आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे, आप डेली बेसिस पर हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स उनके मंत्रों की चैंटिंग करने में लगाएंगे, आप गीता पढ़ने में लगाएंगे, आपका जो फियर है ना, ये ऐसे गायब हो जाएगा। ये एक तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ के जैसा है कि जितना मर्जी अंधेरा हो, अगर आपने एक अच्छा बल्ब जला दिया, सारा अंधेरा गायब हो गया, सारा डर निकल जाता है। क्योंकि एक्चुअल कुछ नहीं है ये, अंधेरा कुछ खाता नहीं है, अंधेरा कुछ करता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइट ऑफ करके बैठे हो तो ये अंधेरा आपको कुछ लॉस पहुंचाएगा, कुछ हार्म करेगा। आप सोफे पर जैसे रोशनी में बैठे हो, ऐसे ही अंधेरे में बैठे हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है, अंधेरा साइकोलॉजिकली आपको परेशान करता है। इसी तरीके से जो फियर है ना, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। जो आप कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसी तरीके से तो अब यहाँ फिर भी डर लगता है। फिर भी डर क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग उजाले के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, हम लोग रोशनी के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। और यहाँ रोशनी क्या है? ये रोशनी है सुपर नेचुरल एनर्जी जो हमें मिलती है हमारे ईश्वर से। अब चाहे आप कृष्ण की भक्ति करो, चाहे दुर्गा माता की भक्ति करो, आप काली माता की भक्ति करो, आप रामचंद्र जी की करो, हनुमान जी की करो, आपके अपने कुल देवता हैं उनकी करो, आपके कोई गुरु जी हैं उनकी करो, जिसकी भक्ति करनी है करो, उनका साथ चाहिए, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो एनर्जी है, जैसे ही आपके अंदर वो आएगी, ये फिर गायब हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकली वहां से उस चीज को ठीक किया जा सकता है। तो फ्यूचर की इन दोनों चीजों को हम ऐसे इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम्बल होने की जरूरत है, सिंपल होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है, और अपने अंदर से जो हमने मेटेरियलिस्टिक चीजें अचीव की हैं ना, उसका जो एटीट्यूड आता है, उसका जो ईगो आता है, उसको दूर रखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम उन चीजों के वश में रहेंगे, तब तक हम ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकते, ईश्वर से ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती, वहां से चैंटिंग की एनर्जी नहीं मिल सकती। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। विवेक की बात विवेक के साथ, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। दोस्तों के साथ शेयर करना है जरूरी है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।